Hello बच्चों, let's read this question. The question says SN2 mechanism proceeds through intervention of option A is carbonium ion, option B is transition state, option C is free radical and option D is carbon ion. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास अगर SN2 मैकेनिज्म होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, क्या कार्बोनियम आयन बनता है या ट्रांजिशन स्टेट बनती है या फिर फ्री रेडिकल बनता है या फिर कार्बन आयन बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में कि कंसेप्ट क्या होगा बच्चों। अगर हमें SN2 मैकेनिज्म में देखना है कि क्या बनेगा तो हमें मैकेनिज्म को पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म होता क्या है। तो हमारे पास की कंसेप्ट होगा SN2 मैकेनिज्म। क्या होगा बच्चों? SN2 मैकेनिज्म। SN2 का मतलब क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हमारे पास इसका ऑर्डर 2 होता है और इसको बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 मीन्स कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और वो कैसी है? बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझते हैं इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है और क्या इसके अंदर हमारे पास बनेगा। इसके अंदर किसके इंटरवेंशन के थ्रू ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड करती है, तो इसको हमें देखना है इसके मैकेनिज्म की हेल्प से। रिएक्शन कंसिडर करिए, मेरे पास ये एग्जांपल है आर टी और एक हाइड्रोजन इससे अटैच है, एक साइड ड्यूटेरियम अटैच है और एक साइड ये एक्स ग्रुप अटैच है, जहाँ एक्स क्या हो सकता है? लिविंग ग्रुप हो सकता है। ये हमारे पास यहाँ पे कोई और भी कंपाउंड हो सकता है। यहाँ ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है, कोई और से ग्रुप्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो यहाँ हमारे पास क्या होता है? हमारी रिएक्शन हो जाएगी और हमारा एक्स जो लिविंग ग्रुप था वो निकल जाएगा और उसकी प्लेस पर कौन आ जाएगा? हमारा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम। और यहाँ आ गया हमारा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल गया, क्योंकि एक्स नेगेटिव कैसा है? लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग ग्रुप है। लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे, इसको समझते हैं। अगर ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी तो कैसे होगी ये रिएक्शन, इसको समझते हैं। तो इसको दोबारा से देखते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर SN2। मैकेनिज्म किसका मैकेनिज्म है बच्चों? ये SN2 का। होता क्या है, मान लीजिए जिस कार्बन पर मेरा लिविंग ग्रुप था उस कार्बन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ और यहाँ मेरा R ग्रुप है और ये कौन था बच्चों? मेरा लिविंग ग्रुप था। इससे हमने कंसीडर करा था एक हाइड्रोजन अटैच था और एक ड्यूटेरियम अटैच था। क्योंकि कार्बन टेट्राहाइड्रल होता है तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि एक हाइड्रोजन कैसा होगा? हमारा बिलो द प्लेन होगा और जो ड्यूटेरियम है ये हमारा आगे है प्लेन के। कहाँ पर है? प्लेन में आगे की तरफ है, अबव द प्लेन है। और हमारा आर और एक्स कहाँ पे है? हमारे प्लेन के अंदर है। तो होता क्या है इसके अंदर? हमारे इसके अंदर ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल आता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो क्या करेगा? अटैक करेगा। ये एक्स पर हमारे पास कैसा चार्ज होगा? क्योंकि एक्स लिविंग ग्रुप है तो इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और हमारे कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक जैसा हो रहा होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये अटैक करता है, ये बैक साइड से अटैक करता है हमारे लिविंग ग्रुप के, कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है उसकी बैक साइड से अटैक करेगा इस तरह और हमारा यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर क्या होगा? अब हमारे पास ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ हमारे पास अटैक कर रहा है, तो ये इंटरेक्शंस कार्बन के साथ यहाँ दिखा रहा होगा, बॉन्ड जैसा बना रहा होगा और यहाँ से हमारा लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा होगा और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम यहाँ अपनी जगह पे अटैच है। ये हाइड्रोजन था और ये हमारे पास ड्यूटेरियम था। ये कौन था? ड्यूटेरियम। ये बॉन्ड डॉट डॉट का मतलब क्या है? डैश से हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और हमारे पास इसका मतलब क्या है? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है तो उसके लिए स्लाइट नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल पे भी हमारे पास क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसका फुल नेगेटिव चार्ज स्लाइट नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये होती है हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या होती है ये? एक ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये बनती है ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो निकल जाएगा हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा RC। और यहाँ हमारे पास कौन था? एक ड्यूटीरियम था बच्चों और एक मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन था। कौन था? एक हाइड्रोजन था और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये ओवरऑल एक ही स्टेप माना जाता है, ट्रांजिशन को एक सेपरेट स्टेप कंसीडर नहीं किया जाता। ये हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। और यहाँ बनते हैं हमारे ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे हमारा कोई कार्बोनियम आयन नहीं बनता। कार्बोनियम आयन मीन्स कार्बोकैटायन जिसमें C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ हमारे पास कोई फ्री रेडिकल नहीं बनता, ना ही यहाँ हमारे पास कोई कार्बन आयन बनता है। फ्री रेडिकल में क्या होता है? ये हमारे पास कार्बोकैटायन होता है, कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं इसको।
और फ्री रेडिकल क्या होगा, हमारे पास कार्बन के 3 बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास अपना है। और कार्बन आयन का मतलब क्या होगा कि इसके 3 बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है, एक अपना था, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो इनमें से यहाँ कोई नहीं बनता, यहाँ बनती है सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।